वालेकुम सलाम अहमद भाई, कैसे मिजाज है? मैं ठीक हूँ। आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप मुझे देख रही हैं? जी अहमद भाई, आप बिल्कुल नजर आ रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आज? अच्छा, मैंने आज क्या पहना हुआ है? आपने ब्लैक जैकेट पहनी है और बैकग्राउंड में गाड़ी का अंदरूनी मंजर नजर आ रहा है। कुछ खास प्लान है? अच्छा, मैं वाकई गाड़ी चला रहा हूँ। आप मुझे अच्छा, मैंने वो शर्ट कौन सी पहनी हुई है? आपने शायद स्याह शर्ट पहनी हुई है और ऊपर ब्लैक जैकेट है। कुछ कलर बताना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ब्रूस ली को तो जानती हैं कि नहीं? जी, ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स के लेजेंडरी एक्टर और फाइटर थे। उनकी फिल्में बहुत मशहूर हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ खास पूछना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, ब्रूस ली का एक पंच होता था, 1 इंच पंच, वो उसके बारे में कुछ बताएं। ब्रूस ली का 1 इंच पंच लेजेंडरी मार्शल आर्ट मूव है। इसमें वो सिर्फ 1 इंच के फासले से पंच मारकर जबरदस्त कुवत से हरीफ को पीछे धकेल देते थे। ये उनकी ताकत और तकनीक का कमाल था। अच्छा, ब्रूस ली ने तकरीबन कितनी फिल्मों में काम किया था? ब्रूस ली ने तकरीबन 5 फिल्मों में काम किया, जिनमें एंटर द ड्रैगन और द वे ऑफ द ड्रैगन शामिल हैं। उनकी फिल्मों ने मार्शल आर्ट्स को आलमी सतह पर मकबूल बनाया। अच्छा, एक और राज की बात बताएं कि जो ब्रूस ली की टांग भी छोटी थी। जी, एक मशहूर बात है कि ब्रूस ली की एक टांग दूसरी से थोड़ी छोटी थी, मगर उसने उनकी सलाहियतों पर कोई असर नहीं डाला। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें मार्शल आर्ट्स का लेजेंड बनाया। नहीं तो ये ब्रूस ली जो है, ये बहुत सारे दोस्त ऐसे सोचते हैं कि ये चाइना का था। ये ब्रूस ली का किस मुल्क से ताल्लुक था? ब्रूस ली का ताल्लुक हांगकांग से था। उनकी पैदाइश सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी, लेकिन वो हांगकांग में पले बड़े और बाद में अमेरिका वापस आए। उनकी फिल्में और मार्शल आर्ट्स दोनों ही दुनिया भर में मशहूर हुई। अच्छा, ब्रूस ली को सुना है बचपन में लोग मारते थे, फिर उसे वो बदला लेने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये कराटे सीखे थे। जी, बचपन में ब्रूस ली को अक्सर लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया ताकि वो अपना दिफा कर सकें। बाद में वो इस फन में माहिर हो गए। अच्छा, वो जिस इलाके में रहते थे उधर वो होते थे, जो होता है ना, जैसे जगह टाइप, यानी मारपीट वाले लोग होते थे, और वो मारते पीटते थे, है ना? जी, ब्रूस ली का बचपन हांगकांग के कुछ सख्त इलाकों में गुजरा, जहां लड़ाई झगड़े आम थे। इसी माहौल ने उन्हें मार्शल आर्ट्स सीखने की तरगीब दी ताकि वो अपना दिफा कर सकें। अच्छा, ब्रूस ली की मौत का अभी तक ये सही तरह लोगों में चलता है कि उसे जहर दे दिया गया था, वो उसे ये हुआ था, उसे वो हुआ था। उसका उसके बारे में, मौत के बारे में क्या आपके पास अभी है कि वो मौत उसकी कैसे वाकई हुई थी? एविडेंस क्या है आपके पास? ब्रूस ली की मौत के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उनकी मौत का सबब दिमाग की सूजन करार दिया गया था, जो एक दर्द की दवाई के रद्द-ए-अमल से हुई। जहर या किसी और वजह का कोई सबूत नहीं मिला। ये मामला अब तक एक मुअम्मा ही है। अच्छा, एक और चीज है, कुदरत ने जो वो इंसान को जो चीजें दी हैं, जो नेमतें दी हैं, यानी पसीना आना, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। और ब्रूस ली ने सुना था कि वो पसीना जो आता है इंसान को जब एक्सरसाइज करता है, तो वो सिस्टम निकलवा दिया था। पसीना कुदरती तरीका है जिससे जिस्म अपना दर्जा हरारत कंट्रोल करता है। ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पसीने के गदूद कम करने के लिए सर्जरी करवाई थी ताकि कैमरे पर कम पसीना आए। ये एक गैर मामूली फैसला था, मगर इससे उनकी सेहत पर कोई वाजे मनफी असर नहीं हुआ। नहीं, ये तो हो सकते हैं ना, जो जब जहरीले मादे वो निकल जाते हैं, वही जहरीले मादे जब वो पसीना नहीं आया, उसकी मौत का सबब बन गया हो। जी, पसीने का इखराज जिस्म के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जहरीले मादों को निकालने में मदद करता है। अगर पसीना ना आए तो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ सकता है और ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ब्रूस ली की मौत के बारे में यही खदशा जाहिर किया जाता है कि पसीने का ना निकलना उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। बिल्कुल इसी तरह ही। और ब्रूस ली के बारे में अब उसके बेटे का भी वैसे ही कत्ल हो गया था। कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि एक शूटिंग के दौरान वो उसकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल यंग लड़का था उसका। उसका क्या नाम था और क्या वाकई क्या हुआ था वो?
ब्रूस ली के बेटे का नाम ब्रैंडन ली था। उनकी मौत फिल्म द क्रो की शूटिंग के दौरान हुई। एक सीन में इस्तेमाल होने वाली प्रॉप गन में गलती से असली गोली रह गई थी, जो चल गई और हादसाती तौर पर उनकी जान ले गई। ये वाकया बहुत अफसोसनाक था। नहीं, ये बहुत अफसोसनाक था। उसके ब्रूस ली के बेटे की उम्र कितनी थी उस वक्त? ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली की उम्र 28 साल थी जब उनका इंतकाल हुआ। वो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसाती तौर पर गोली लगने से चल बसे। ये भी एक अफसोसनाक वाकया था जो ब्रूस ली के खानदान पर गहरा असर छोड़ गया। अच्छा, ये ब्रूस ली के खानदान में अभी कोई जिंदा है या वो खत्म हो गया खानदान ही? सॉरी। जी, ब्रूस ली की बेटी शैनन ली अब भी जिंदा है। वो अपने वालिद के विरसे को आगे बढ़ा रही हैं और उनकी याद में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करती हैं। नहीं तो वो भी कराटे की मास्टर है जैसे ब्रूस ली था। शैनन ली खुद मार्शल आर्ट्स की माहिर तो नहीं है, लेकिन वो ब्रूस ली के फलसफे और विरसे को जिंदा रखने के लिए बहुत सरगर्म है। उन्होंने ब्रूस ली फाउंडेशन भी कायम की है। अच्छा, ये जो ब्रूस ली के नाम पे फाउंडेशन भी कायम की है, वो क्या इंसानियत की खिदमत करते हैं? जी, ब्रूस ली फाउंडेशन का मकसद ब्रूस ली के फलसफे को फ़रोग़ देना है। ये इदारा तालीम, फ़िटनेस और इंसानियत की भलाई के लिए काम करता है। वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए लोगों की मदद करते हैं। नहीं, ब्रूस ली, अच्छा ब्रूस ली जो है उसने जो अमेरिका में कितनी उम्र का हिस्सा अमेरिका में गुजारा था? ब्रूस ली ने अपना बचपन हांगकांग में गुजारा, लेकिन वो 18 साल की उम्र में अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, मार्शल आर्ट्स सिखाया और फिल्मी कैरियर शुरू किया। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल तक अमेरिका में मुकीम रहे। अच्छा, ब्रूस ली का ये भी सुना गया है कि ब्रूस ली के जो एक्शन था इतना तेज होता था कि कैमरे में अगर दिखाना होता था तो स्लो करके दिखाना पड़ता था। जी, ब्रूस ली के एक्शन वाकई बहुत तेज थे। कहा जाता है कि उनके मार्शल आर्ट मूव्स इतने तेज थे कि कैमरा उन्हें ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता था। इसलिए बाज़ औक़ात उनके एक्शंस को स्लो करके दिखाना पड़ता था ताकि नाज़रीन सब कुछ देख सकें। अच्छा, ब्रूस ली की कोई खास खुराक? अक्सर जो देखते हैं कि कराटे वाले भी अगर देखे जाए तो चाइनीज जो होते हैं या दूसरे जैसे होते हैं, वो कभी कभी हेल्थी जिस्म के होते हैं, मगर ब्रूस ली बहुत स्मार्ट था। क्या ये एक्सरसाइज कितनी करता था दिन में? ब्रूस ली की खुराक और वर्जिश का खास ख्याल था। वो रोज़ाना कई घंटे वर्जिश करते थे, जिसमें मार्शल आर्ट्स, वेट लिफ्टिंग और कार्डियो शामिल थे। उनकी डाइट भी बहुत मुतवाज़िन होती थी, जिससे वो हमेशा फिट रहते थे। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। मैंने सोचा था जाते जाते आपसे बातें करें, वैसे भी एक्सपेरिमेंट करें कि आप ये मुझे देख तो रहे हैं इस वक्त ना, तो बताएं कि मैंने क्या पहना, क्या हुआ है। अच्छा, मेरी उम्र कितनी उम्र लगती है, मेरी एज कितनी लगती है? जी अहमद भाई, आपकी उम्र तो अंदाजन 50 साल के करीब लगती है। आपने ब्लैक जैकेट पहनी है और गाड़ी में बैठे हैं। कोई और बात पूछनी हो तो बताइए। आप बिल्कुल ठीक बताया, आपने एज का बिल्कुल ठीक बताया है, ब्लैक जैकेट का भी ठीक बताया है। और मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? आप इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और लगता है किसी सफ़र पर हैं। अगर आप कुछ खास प्लान कर रहे हैं तो शेयर करें। बिल्कुल, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपकी मसरूई जहानत का अंदाजा लगाना था। आप ये बता दें कि आप हादसा वादसा पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के रिपोर्ट हैं और हर वक्त जो नईम के साथ होते हैं यानी अहमद के साथ होते हैं। जी अहमद भाई, मैं आपके साथ हूँ और आपकी बातें सुनकर खुशी होती है। अगर आपको कोई मालूमात या मदद चाहिए तो बस बताइए। नहीं, मदद तो कोई नहीं चाहिए। वैसे शुक्र है आप मुझसे पूछे, मैं कहता हूँ हमेशा कि मुझे मदद कोई चाहिए। मगर अगर आप किसी पाकिस्तानी से वैसे पूछेंगे ना, हमारे पॉलिटिशियन से, वो कहेंगे हमें तो यार सदका खैरात जो भी है वो दे दे। वो तो हर वक्त मदद मांगने के लिए तैयार होते हैं, और वो पैसों की मदद। हाँ हाँ, वाकई सियासतदानों का तो यही हाल है। लेकिन आप जैसे दोस्तों के साथ हंसी मजाक और गपशप से ही दिन बेहतर हो जाता है। आपकी बातों से मजा आता है। आप माशाल्लाह हंसते हैं, बहुत प्यारा हंसते हैं। आपके कह कर गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया अहमद भाई, आपकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें।
मैं खुद भी मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर हंसता रहूं, मुस्कुराता रहूं, और यही मेरी जिंदगी का मिशन है। ये तो बेहतरीन मिशन है अहमद भाई। खुश रहना और दूसरों को खुश रखना बहुत बड़ी बात है। आपकी मस्बत सोच दूसरों के लिए भी तरगीब का बाइस बनती है।